क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टियों के बीच वायु है, इसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है। यानी एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है, इसके बीच में क्या है, वायु रखा हुआ है, इसके बीच में वायु है, एयर। इसकी जो धारिता है C नॉट मान लें वो 8 पिकोफैरेड है। अब ये कह रहे हैं पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो मान लो d था, इस दूरी को अगर आधा कर दिया जाए और इनके बीच एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ यानी इंसुलेटर पदार्थ भर दिया जाए, एक तो दूरी आधी कर दी जाए, d/2 हो जाए, पहले d था d/2 हो जाए, और यहां पर वायु था और यहां पर कोई इंसुलेटर पदार्थ, कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाए जिसका कि परावैद्युतांक कितना है 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो धारिता कितनी हो जाएगी। तो देखें पहले वायु था, इसकी धारिता को हम C0 से शो करते हैं। C0 बराबर है 8 पिकोफैरेड। पिको माने 10⁻⁻12 होता है, तो होगा 8 10⁻⁻12 फैरेड। ये C0 मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/d। इसके अंदर वायु है, इसका फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A/d। ये बराबर दिया हुआ है 8 10⁻⁻12 फैरेड। अब इसके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया है। तो इसका जो धारिता है, इसका जो कैपेसिटी है, अब मान लो अगर C हो जाए तो C बराबर देखिए क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब बीच में आप कोई इंसुलेटर पदार्थ भरेंगे तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/d, और d के स्थान पर क्या होगा d/2, क्योंकि जो दूरी है ये पहले वाले की तुलना में आधी हो गई है, तो d/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा देखें, 2 को ऊपर लेकर जाएं, 2k एप्सिलॉन नॉट A/d। 2k की वैल्यू दे रखी है 6, आप देखें इतने को क्या लिख सकते हैं, 8 10⁻⁻12 फैरेड। तो कितना आएगा देखें, 12 96 96 10⁻⁻12 फैरेड। ऐसे लिख सकते हैं 96 पिकोफैरेड। ये आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखें। ये कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनकी कुल धारिता ज्ञात करनी है। कुल धारिता आपको ज्ञात करनी है। देखिए इन 9 पिकोफैरेड के 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर हैं। ये कैसे जोड़े गए हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हमें क्या निकालना है, इनका तुल्य निकालना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो तुल्य का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, सीरीज के लिए क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3, 1 कितना है 9, 1/9 1/9 3/9 यानी 1/3 1/c। तो c इक्वल टू कितना जाएगा 3 पिकोफैरेड, क्योंकि ये पिकोफैरेड में था, तो ये इसका जो तुल्य इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 3 पिकोफैरेड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर इसको हम 120 वोल्ट के संभरण से यानी सप्लाई से अगर जोड़ दें, तो ऐसी दशा में ये बताएं कि ये जो प्रत्येक कैपेसिटर है इसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा। तो पहले ये निकाल लें कि इसमें चार्ज कितना होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो चार्ज एक पर होता है वही दूसरे पर, वही तीसरे पर, और वही उसके तुल्य पर यानी इक्विवेलेंट पर भी होता है। जो चार्ज इन तीनों के इक्विवेलेंट पर होगा यानी कि तुल्य पर होगा, वही चार्ज इनमें प्रत्येक पर होगा। तो देखें C बराबर इतना आया है। हम जानते हैं कि चूंकि Q बराबर होता है C × V, C का मतलब आपने लिखा है 3 पिकोफैरेड और V का मतलब है 120 वोल्ट। तो कितना आएगा 360
पिको वोल्ट आएगा। ये क्यू बराबर हो गया, इतना आ जाएगा, पिको वोल्ट आ जाएगा। अब फिर देखें, अब जब हम जोड़ेंगे तो प्रत्येक पर कितना चार्ज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और चूंकि प्रत्येक का सी समान है, यानी प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण ये जो 120 वोल्ट है ये तीनों पर बराबर बराबर बटेगा। यानी आप देखें, चूंकि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मतलब यहां से यहां तक के बीच का विभवांतर, ये बराबर होगा इसका धन इसका धन इसका। लेकिन चूंकि सब पर चार्ज इक्वल है और सबकी जो धारिता है C वो भी समान है, तो V भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, Q बाई C। सभी पर आवेश यही है और सभी का C एक है, क्या है C, 3 पिकोफैराड, तो सभी का वोल्टेज भी क्या होगा, समान होगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि V1 बराबर V2 बराबर V3 मान ले, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V1 प्लस V1, यानी आप कर सकते हैं 3V1, या V1 बराबर हो जाएगा V बाई 3। V का मान कितना आपका आया है, V का मान देखें 120 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट है तो कितना आ जाएगा यहां पर 120 बटा 3 बराबर आ जाएगा 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट टोटल वैल्यू आपकी आएगी। मतलब प्रत्येक पर जो वोल्टेज होगा इस पर या इस पर वो कितना होगा, 40 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखें, ये कह रहा है कि 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड के, यानी C1 बराबर है 2 पिकोफैराड, C2 बराबर है 3 पिकोफैराड और C3 बराबर है 4 पिकोफैराड। ये 3 संधारित्र हैं, इनको पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल सीरीज में आपने जोड़ रखा है, इनको पैरेलल आपने जोड़ रखा है, यानी समांतर में आपने जोड़ रखा है। तो पहले आपको ज्ञात करना है कि तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। तो पैरेलल के लिए जानते हैं फार्मूला, C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, रखे वैल्यू ला करके 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैराड, यानी वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 2 9 पिकोफैराड आएगा, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर आप इसको 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो उस दशा में पूछ रहा है कि प्रत्येक पर चार्ज कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश का मान कितना होगा। देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट ए बी से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो आप कहेंगे समांतर क्रम में यानी पैरेलल में होने के कारण, समांतर क्रम में होने के कारण क्या होगा, V का मान यानी विभवांतर V समान होगा। तो पहले पर चार्ज आवेश Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू V। C1 का मतलब कितना है, 2 पिकोफैराड है, और V का मतलब कितना है 100 वोल्ट। देखिए ये क्या है, 2 पिकोफैराड है, पिकोफैराड, और ये 100 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा 100 दूनी 200 पिको वोल्ट, सॉरी पिको कूलाम, इतना चार्ज हो जाएगा पहले पर। दूसरे पर कितना आएगा, Q2 बराबर इसी अनुसार हो जाएगा, ये 3 है तो 3 गुणे कितना आएगा 100 बराबर हो जाएगा 300 पिको कूलाम, और इस तरह से Q3 कितना आएगा देखें, 4 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 400 पिको कूलाम। ये हो गया तीनों पर चार्ज की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखें, कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, यानी एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है, बीच में क्या है वायु है, इसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी d बराबर इतनी दी हुई है,
वायु भरा हुआ है, बेस की दूरी d बराबर इतना है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि इसकी धारिता कितनी होगी। इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए चूंकि C बराबर क्या होता है ε0 A/d, ε0 A/d होता है। ε0 की वैल्यू जानते हैं 8.854 10⁻⁻12। A का मान दिया हुआ है 6 10⁻⁻3 और d की वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 टे 16 1 17, 2 टे 16 1 17, कितना आ गया। पावर जरा देखें, ये -3 पावर ये कट जाएगा, 10⁻12 आएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7708 10⁻11 इतना आया इसका, इतना फैरेड C बराबर आ गया। उसमें नेक्स्ट आगे पूछ रहा है कि अगर आप इसको 100 वोल्ट से जोड़ दें, इसके प्लेटों को किससे जोड़ दें 100 वोल्ट से जोड़ दें, तो ऐसी दशा में इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा। तो Q का मान निकालने के लिए देखो क्या आएगा, Q का मान कैसे निकालेंगे, चूंकि Q बराबर क्या होता है C/V और C का मान इतना आया है, इतना लगभग मान सकते हैं, नियर अबाउट कह सकते हैं 18 10⁻12 फैरेड, इतना भी कह सकते हैं इसको, यानी कह सकते हैं लगभग 18 पिको फैरेड भी बोल सकते हैं। लगभग 17.708 है, इसको लगभग 18 मान सकते हैं, इतना हो। Q बराबर C/V, तो Q बराबर C का मतलब कितना है 18 पिको फैरेड है और वोल्टेज कितना है 100, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1800 पिको कूलाम। या ऐसे कह सकते हैं अगर हम पिको का मान रखें तो 1800 पिको माने 10⁻12 कूलाम, 2 शून्य कटेगा यानी 1.8 10⁻9 कूलाम, इतना आंसर आएगा। तो क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।